भींच भले लूं लोचन अपने, दोनों बन जाते हैं सपने। मैं क्या खींचूं वे ही खींचकर लेते हैं मन खींच। एक सत्य और एक स्वप्न है मैं दोनों के बीच। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों और सज्जनों, प्रकृति और परमात्मा अलग नहीं है। ये केवल इंसान के देखने की दृष्टि के कारण अलग दिखाई पड़ते हैं। यदि आप मिट्टी के घड़े को किसी नदी में डुबो दोगे तो मिट्टी के घड़े में भी पानी भर जाएगा। बाहर भी वही पानी, भीतर भी वही पानी है। बस मिट्टी के कारण बीच में एक दीवार खड़ी हो गई है। अब घड़े का पानी अलग दिखाई पड़ता है और नदी का पानी अलग मालूम होता है। जरा सोचो, अभी अभी एक थे, हालांकि अब भी एक हैं, लेकिन जरा सी घड़े की दीवार, एक पतली सी मिट्टी की दीवार बीच में आ गई। बस इसे समझना जरूरी है। इंसान के भीतर एक ऐसी भाव दशा है जो परमात्मा से अलग करके रखती है। हम बीच में खड़े हो जाते हैं। जानते हो ये दीवार क्या है? ये दीवार है आदमी का अहंकार। अहंकार के कारण ही ये प्रकृति और परमात्मा दोनों अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जहां अहंकार तिरोहित हो जाता है, वहां प्रकृति और परमात्मा एक हो जाते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि आदमी के भीतर मन है जो खुद को ही हर समय धोखे देता रहता है। मन कहता रहता है कि सब ठीक चल रहा है, जबकि हाथ से जिंदगी रेत की तरह फिसल रही होती है। पहली बात तो ये है कि ये दुनिया अपने जैसी है, लेकिन लोगों का देखने का नजरिया कुछ अलग होता है। जिसने हमेशा शांत समुद्र में नाव चलाई हो, वह कभी एक्सपर्ट नाविक नहीं बन सकता। जो 2-4 बार छोटे बड़े तूफानों का सामना कर लेता है, वो ही एक कुशल नाविक होता है। बहुत बार जब लोग अपनी तकलीफ मुझे सुनाते हैं तो मुझे हैरानी होती है। मैं जानता हूं कि इंसान को हर दिन किसी न किसी चुनौती से जूझना पड़ता है, कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आदमी लाख कोशिश करके एक मुसीबत से छुटकारा पाता है तो कोई और मुसीबत आदमी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। मैं कोई साधु महात्मा नहीं हूं,
गृहस्थ जीवन में हूं, हर बात को समझ सकता हूं। देखिए, कुछ समय पहले मैंने वीडियो बनाने ही छोड़ दिए थे, लेकिन बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जिनकी आत्मा चाहती थी कि वीडियो आना चाहिए। उनके अपार सहयोग से ही आप प्रतिदिन ये वीडियो भी सुन रहे हो और श्रीमद् भागवत कथा भी निरंतर सुनोगे। निज धर्म कहता है, मुसीबत से भागना किसी नई मुसीबत को निमंत्रण देना है। ध्यान दीजिए, साहस और धैर्य से आप बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हो। मैंने आपके भीतर साहस के साथ साथ विश्वास भी देखा है, और विश्वास में वो शक्ति छिपी है जो उजड़ी दुनिया को भी एक पल में बसा सकती है। कई बार ऐसा होता है कि आदमी का मनोबल टूट जाता है, वो इसलिए क्योंकि किससे जाकर के कहे। पीड़ा भी, दुख भी गूंगा लगने लगता है, जबान से कही ही नहीं जा सकती बात, और कहे तो किससे कहे। यहां बहुत लोग बहरे हो चुके हैं, पर मैं आपसे कहता हूं कि अपने आत्मबल को बनाए रखो। ज्यादा अपने भीतर आकांक्षाओं को मत पालो। यहां ये मन कहता है कि धन भी चाहिए, कोई पोस्ट भी चाहिए, प्रतिष्ठा भी चाहिए, हजार तरह की मांगें ये मन करता है, ये चाहिए, वो चाहिए, और इसी कारण ये मन बहुत से खंडों में बंट जाता है। आपने बहुत बार एक बात को महसूस किया होगा कि कई बार आप अच्छे भले काम को याद रखे हुए थे, लेकिन ये मन आपको भुला देता है। ठीक से समझना, प्यासा थल जल की आशा में, रटता है जब खग भाषा में, रवि कर ही तब घन गागर भर, जाते हैं वन सींच, एक ब्रह्म है एक प्रकृति, मैं दोनों के बीच। बस थोड़ा नींद को तोड़ना है, मूर्छा को मिटाना है, थोड़ा जागना है। आपको लगेगा कि ये जगत ही आपके भीतर समाया हुआ है। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की तृतीया है, बहुत बड़ा पावन काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 3 बार लंबी श्वास छोड़ना, 30 बार ताली बजाना, 2 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण को मीठा जल अर्पित करना, शिवलिंग के दर्शन करना, 2 रोटी पुण्य में लगाना, और संध्या के समय भगवान शंकर के चरणों में एक ज्योत जलाना। भूमा भास्कर पूरी आस कर, इस महामंत्र को जपना। समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 13 जुलाई दिन रविवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज दिनचर्या के लिए समय सामान्य रहेगा। किसी सामाजिक कार्य में आज आप शामिल होंगे। समय आराम पूर्वक बीतेगा। हाँ, घर परिवार में किसी बात को लेकर थोड़ा मनमुटाव बन सकता है, ध्यान रखें, और किसी नई योजना पर विचार होगा। वृषभ, आर्थिक पक्ष लगभग ठीक रहेगा। आज सेहत के प्रति थोड़ा सचेत रहें, खान पान का ध्यान रखें। किसी काम में अचानक भागदौड़ बन सकती है और कोई पुरानी चिंता मन को घेरेगी। मिथुन, मन में भविष्य को लेकर कोई नया प्रश्न जागेगा। घर परिवार में समय ठीक बीतेगा।
आमदन का कोई नया साधन दिखाई पड़ सकता है। सेहत पक्ष मजबूत है। घरेलू मोर्चे पर कुछ नए खर्चे होंगे। करेक्ट। मन में किसी के प्रति लगाव जागेगा। सेवा भावना होगी। लोगों के कामों में व्यस्तता रह सकती है। कोई नया संपर्क जुड़ सकता है। सेहत ठीक रहेगी। आमदन सामान्य होगी। सिंह, आज किसी बात को लेकर थोड़ा समय मन बेचैन रहेगा, लेकिन दोपहर बाद समय बदल जाएगा। आमदन के लिए समय ठीक है। किसी विशेष कार्य में शामिल होंगे। सेहत पक्ष मामूली नरम है। कन्या, कारोबार संबंधी किसी काम में प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है और लेन देन से जुड़ी कोई परेशानी भी मन को घेरेगी। अचानक आज आपको सहयोग मिलने का भी योग है और दोपहर बाद समय बदल जाएगा। रुके काम गति पकड़ेंगे। तुला, जरूरी कामों में आज आगे बढ़ना। आज आपको कोई विशेष लाभ मिल सकता है। किसी के प्रति लगाव बनेगा। आमदन ठीक होगी। सेहत ठीक रहेगी। यात्रा हो सकती है। वृश्चिक, कुछ कामों में सफलता मिलने से आपका मन उत्साहित रहेगा। घरेलू मोर्चे पर कुछ नए खर्चे सामने आ सकते हैं। कारोबार में कोई नई योजना सामने आएगी और किसी पुरानी मेहनत से आपको फायदा मिलेगा। धनु, कोई करीबी आपको किसी बात से निराश करेगा, इसलिए धैर्य से काम लेना होगा। कारोबार में लाभ सामान्य मिलेगा। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है और घर परिवार में कुछ नए खर्चे सामने आएंगे। मकर, आज संतान संबंधी कामों में आपकी व्यस्तता रहेगी। इसमें कुछ नए खर्चे भी होंगे और परिवार में सेहत से जुड़ा कोई खर्च भी हो सकता है। आमदन के लिए समय शुभ है। सेहत ठीक रहेगी। कुंभ, मन में विचारों का उतार चढ़ाव दिन भर बना रहेगा। जीवन के लिए कुछ नया होगा। कहीं जाने का मन करेगा और कारोबारी सितारे ठीक हैं। सेहत भी ठीक रहेगी। मीन, कारोबार से जुड़े किसी काम में आज आपको इंतजार करना पड़ेगा और दूसरे का कोई काम आपके निजी काम को प्रभावित कर सकता है। ध्यान रखें। सेहत आपकी ठीक रहेगी और शुभ चिंतकों का सहयोग मिलेगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।